वक्त हम देश को बचाएंगे। कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश एक आवाज में बोल रहा है। कोरोना से लड़ने में हर कदम एक साथ उठते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहुंचते पहुंचते कदम आपस में ही टकराने लगते हैं और इसी का फायदा उठा रहा है कोरोना वायरस। आपको यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि देश के किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना से मरने वालों की दर पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादा है। यहाँ की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। देश में 4-4.5% है, दुनिया में 6 से 7% है, यहाँ 13 से 14% है मृत्यु दर। क्यों? इसको छिपाया जा रहा है। नई दिल्ली से एक केंद्रीय टीम करीब 2 हफ्ते तक पश्चिम बंगाल में घूमती रही और वहां पर उसने जो कुछ देखा वो राज्य की ममता बनर्जी सरकार की कमियों पर उंगली रखता है। पश्चिम बंगाल से निकलने से पहले उस टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राज्य में खराब इंतजाम को दिखाया गया है। उस चिट्ठी में टीम के मुखिया और भारत सरकार के विशेष सचिव अपूर्व चंद्रा ने लिखा है कि राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर मरने वालों और कोरोना मरीजों का जो ब्यौरा दिया है उनमें बहुत फर्क है। इस केंद्रीय टीम का कहना है कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 12.8% है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। यह अत्यधिक उच्च मृत्यु दर राज्य में बेहद कम टेस्टिंग होना और कोरोना मरीजों की निगरानी और ट्रैकिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण है। कहा तो तय था कि कोरोना से लड़ेंगे और कहा आपस में लड़ बैठे, तो केंद्रीय टीम का जवाब तुरंत ही मुख्य सचिव राजीव सिन्हा की तरफ से आया। हमसे पहले तो केंद्रीय टीम की चिट्ठी मीडिया को मिल गई। मुझे 2 बजे के बाद ये चिट्ठी मिली। मैंने अभी देखा नहीं है, जवाब उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब अधिकारियों और बाबुओं के जरिए ही सही पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठा और बीजेपी ने मोर्चा संभाला तो राज्य सरकार की तरफ से टीएमसी मैदान में आ धमकी। Why should we hide? There is no question of hiding anything. Everything is being disclosed. Every inch is being disclosed before the common public. वैसे अगर पिछले 5 दिनों में प्रदेश का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल से आंकड़े दहलाने वाले आ रहे हैं। 1 मई को कोरोना मरीजों की संख्या 623 थी और मरने वालों की संख्या 33। 2 मई को आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया। 3 मई को मरीजों की संख्या 738 हो गई, लेकिन मरने वालों की संख्या 33 ही रही। 4 मई को मरीजों की संख्या बढ़कर 777 हुई और मरने वाले भी 2 और बढ़कर 35 हो गए। लेकिन 5 मई को जहां मरीजों की संख्या 908 हुई, वहीं मरने वालों की संख्या अचानक बढ़कर 133 हो गई। लेकिन राज्य में कोरोना के इस जानलेवा संक्रमण पर एक टीम की जगह काम करने की बजाय केंद्र और राज्यों की जोर आजमाइश चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में जंग यूं भी जारी है। सोमवार को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी कि राज्य पुलिस स्टेट में बदल रहा है। इस पर ममता ने राज्यपाल को संवैधानिक गरिमा का पाठ पढ़ा दिया, लेकिन जिद और अविश्वास की 2 पाटन के बीच तो पश्चिम बंगाल की जनता ही पिस रही है। तो ये आपने बंगाल का हाल देखा, किस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, स्थिति भयावह होती जा रही है। देश की अगर बात करें तो देश में फैले कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद डराने वाले हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने पाया कि कोविड-19 का ग्राफ नीचे आना तो दूर, रोजाना नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 25 मार्च को 606 मामले सामने आए थे। इसी दिन लॉकडाउन प्रभाव में आया। 3 मई को जिस दिन लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त हुआ, उस दिन कोरोना मामलों की संख्या 39,980 तक पहुंच गई। ये आंकड़े इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान कोरोना के पंजे में फंस चुका है। भारत में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का मीटर। शहर दर शहर हर रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। चीनी वायरस कोरोना के पंजे में हिंदुस्तान।
जल्दी लॉकडाउन का ऐलान करने और कर्फ्यू के 41 दिन पूरा करने के बावजूद हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन अमल में आया। 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण पूरा हुआ। इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जानकारी इकट्ठा की, जिसके मुताबिक भारत में करीब 60% कोरोना वायरस केस 12 शहरों से हैं। दिल्ली में 4,898, जयपुर में 1,012, अहमदाबाद में 3,293, मुंबई में 9,123, सूरत में 706 और महाराष्ट्र के पुणे में 1,396 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। आगरा में 628, कोलकाता में 659, भोपाल में 563, इंदौर में 1,611, हैदराबाद में 591, चेन्नई में 1,729 कोरोना मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत सरकार की तरफ से दी गई छूट अब भारी पड़ने लगी है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। 5 मई को 3,000 के करीब मामले आ चुके हैं। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 50,000 के करीब पहुंच गई है। इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने एक और डराने वाला आंकड़ा दिया है। भारत में कोरोना पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। कोरोना से मृत्यु दर में सबसे आगे पश्चिम बंगाल और उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात है। पश्चिम बंगाल में मौत के आंकड़े 10.2%, महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े 5.6% और गुजरात में ये आंकड़े 5.5% हैं, जो बेहद डराने वाले हैं। भारत के कई शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण के तीसरे दौर में प्रवेश कर गया है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा गुजरात के अहमदाबाद और तमिलनाडु के चेन्नई में हालात खराब हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि 25 मार्च को जिस दिन लॉकडाउन किया गया था, उस दिन से लेकर 5 मई तक भारत में हर दिन कोरोना वायरस के औसतन 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अगर लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण की तुलना करें तो दूसरे चरण में कोरोना वायरस के औसतन 3 गुना ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने सोमवार को दावा किया था कि लॉकडाउन और दूसरे प्रतिबंधों के दौरान कोरोना मामलों को नियंत्रित किया गया है और कोरोना का ग्राफ अब नीचे आ रहा है। देश में आउटकम रेशियो 80:20 नोट की गई थी और उसके कंपैरिजन में अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारी आउटकम रेशियो बढ़कर 90:20 नोट की गई है, जो कि 17 अप्रैल के डेटा से इम्प्रूवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। हम एक नए नॉर्मल में ट्रांजिशन कर रहे हैं। जरूरत है कि हम सब लोग सावधान रहें, सजग रहें और सतर्क रहकर कोविड-19 से निपटने की अपनी तैयारी को इसी स्पीड और मोमेंटम के साथ बढ़ाते रहें। लेकिन इसके उलट DIU ने पाया कि कोविड-19 का ग्राफ नीचे आना तो दूर, रोजाना नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जाहिर है, अब तक की रिसर्च से जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान अब कोरोना के पंजे में फंस चुका है। जरूरत इस बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए देश को इस पंजे से मुक्ति दिलाई जाए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिंता वाली बात यह है कि यहां कोरोना का अटैक अब उन पुलिस कर्मियों पर भी हो रहा है जो दिन रात लोगों की मदद में जुटे हुए हैं।
कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों पर ये तस्वीरें पलीता लगा रही हैं। मायानगरी में जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो लोग मदिरा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। लिहाजा अब बीएमसी ने शराब की दुकानों पर फिर से ताला लगाने का हुक्म सुना दिया है। इसके अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानों को दी गई ढील भी वापस ले ली गई है। मुंबई में अब सिर्फ राशन और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। बीएमसी ने ऐसा फैसला मुंबई में कोरोना के तेज होते हमले के मद्देनजर लिया है। बीते 24 घंटे में मुंबई में 26 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 635 नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 10,000 पहुंचने वाली है। 387 मरीजों की जान जा चुकी है। मुंबई के लिए बड़ी टेंशन एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बस्ती धारावी रही है। यहां एक दिन में 33 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक धारावी में 665 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर 15,000 को पार कर चुका है, जबकि वायरस 617 लोगों की जान ले चुका है। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों की आवाजाही पर 8 मई से बैन लगाने का फैसला किया है। नवी मुंबई महानगर पालिका पहले ही आवाजाही पर रोक लगा चुकी है। कोरोना वायरस ने मुंबई पुलिस को अपनी जकड़ में ले लिया है। राज्य में अब तक 400 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 457 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हैं। इनमें 48 पुलिस अधिकारी जबकि 409 अन्य रैंक के पुलिस वाले हैं। मुंबई में एक आईपीएस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में दक्षिण मुंबई के 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें 6 अधिकारी थे। अब तक महाराष्ट्र में 4 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 3 मुंबई के और 1 पुणे का है। इसके बाद 55 साल से ऊपर के पुलिस वालों को घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में कोरोना बेहद तेजी से और खतरनाक रूप धारण कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानें और महफूज रहें।